हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग का टॉपिक बिल्कुल सिंपल, हु वांट्स यू। ठीक है, कौन आपको पाना चाहता है और क्यों, वजह क्या है। कुछ लोग होते हैं जो सच में वाकईतन आपसे बहुत लव करते हैं, इसीलिए पाना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। और कुछ लोगों का इंटेंशंस कुछ और ही होता है, ठीक है, इसीलिए वो। तो अगर पहले ही पता चल जाए आपको कि हाँ सामने वाला बंदा क्यों मुझे पाना चाहता है या वाई, वजह क्या है, तो हम उससे ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को रोक लेते हैं या समझ जाते हैं। ठीक है, उनकी इंटेंशंस, बेसिकली हम उस इंसान की इंटेंशंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आज रीडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी। लेकिन जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता इन केस, तो वो लोग इंट्यूटिवली इन 3 कार्ड्स के थ्रू पिक कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। एक से ज़्यादा कार्ड्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको तो आप उस तरह भी रीडिंग ले सकते हो। वैसे देखा जाए इंट्यूटिवली पिक करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। मैं दिखा रही हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज करके देखते जाओ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, हमें रीडिंग जल्दी से स्टार्ट करनी होती है। ये ग्रुप 2 के हैं डेट ऑफ बर्थ, और ये ग्रुप 3 के डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप 1 में है या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यिंग एंड यांग की एनर्जी यहाँ पर पहले से ही दिख रही है, यानी कि बैलेंस को दिखाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी देखो बैलेंस का ही एनर्जी है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सीक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि प्यार ये नहीं होता कि आप हर चीज़ पर एग्री करो। अगर सामने वाला बंदा आपको गलत भी बोल रहा है कि मेरे साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखो क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ, या फलाना ढिमकाना, जो भी आजकल लोगों ने लव को नाम दे दिया हुआ है, तो जो है आप उस पर एग्री कर लो, है ना। तो रिलेशनशिप में ये नहीं होता कि आप हर उस बंदे की हर बात जो गलत है आप वो भी मान रहे हो। ठीक है ना, तो क्या है, बैलेंस होना रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। इस बात का लोगों को डर होता है कि ओहो मैं अगर इसको सीधी सच्ची बात बोल दूंगा या बोल दूंगी, खरी खरी इसको मैं चीज़ बता दूंगी कि जी मेरा तो ये इंटेंशन है या मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, तुम ये टाइम पास कर रहे हो या तुम ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो हम कहीं वो बंदा मुझे छोड़ ना दे, एक डर होता है कि कहीं कहीं बंदा, और मुझे बोलते भी हैं काफ़ी सारे लोग जो पर्सनल सेशन मुझसे लेते हैं ना, कहते हैं नहीं मैम अगर मैं ये बोल लूँगी या ऐसा करूँगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। अरे बाबा छोड़ दो, छोड़ने वाला अगर होगा तो वो नहीं भी बोलोगे तो भी छोड़ देगा। उसको छोड़ना है, उसको करने दो जो करना है, आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन हो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ट्विन्स रेयर होते हैं तो मैं ट्विन्स की तरफ इतना वो नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं या सोल कनेक्शन में हो, ट्विन कनेक्शन में हो, जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, और ये पर्सन आपसे ये बोल रहे हैं कि ठीक है मेरे साथ ऐसे ही रिलेशनशिप में रहो। ठीक है, ऐसे ही रिलेशनशिप रखते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी लूँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो हाँ, अब आप उस चीज़ पर एग्री कर रहे हो तो वो तो गलत बात है। अपनी वैल्यू गिरा के आप उस बात पर एग्री करके रह रहे हो कि ठीक है तुम जो बोल रहे हो वैसे ही चलते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट चलते हैं, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कर रहे हैं, अकेले में मिल रहे हैं और डेटिंग शेटिंग हो रही है। ठीक है, अकेले में मिलना, डेटिंग करना, बट उस केस में जब आपको पता हो कि ये बंदा फ्यूचर के लिए सीरियस है, ये मुझे बीच में धोखा देके छोड़ नहीं जाएगा, या ये पर्सन मुझे अपनी इंटेंशन मेरे से ले लेगा उसके बाद ये मुझे छोड़ देगा। स्पेशली मैं फीमेल्स को बता रही हूँ, जो मेरी बहनें हैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर वही वाली बात है ना, रोना धोना, वो फिर कि वो उसने मुझसे शादी नहीं की या बस मिलता रहा और ये सारी चीज़ें होती रहीं। खरी बात करूँगी, टू द पॉइंट बात करूँगी। कैसे करेगा वो शादी जब उसकी सारी इंटेंशंस ही पूरी हो चुकी हैं, जब उसका सारा सब कुछ आपने उसको दे दिया पहले ही। आपने तो रिश्ते में कुछ सीक्रेट रखे ही नहीं। आप समझ रही हो मेरी बात को। तो ये चीज़ है स्पेशली फीमेल्स के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बंदा आगे जाके सीरियस नहीं होगा, इसका कोई इरादा नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग्स कोई नहीं है, कुछ भी नहीं बताता अपने बारे में, फैमिली के बारे में, कोई बैलेंस ही नहीं है रिश्ते में, तो कहते हैं ज़िंदगी भर के रोने से एक बार रो लो,
एक ही बार रो धो के बात खत्म करो, जिंदगी भर के रोने से बेहतर होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, हु वांट्स यू। कोई एक पर्सन है या बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं? ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही बंदा आपको चाहता हो कि आप उसकी लाइफ में आए, कोई और भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। मे बी यहाँ पर वीनस की एनर्जी भी आ गई है, ऑफ़र की एनर्जी तो आ ही गई है, तो अट्रैक्शन की भी एनर्जी आ गई है, मैसेज की भी आ गई है, मैसेजेस की, और यहाँ पर है डिसेप्शन की एनर्जी जो मुझे रिवर्स में मिली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जब मैंने इसे उठाया तो ये रिवर्स में था। यहाँ पर सरेंडर है बॉटम एनर्जी में। ठीक है, इसको हम ना थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। वाई दिस वीनस एंड ऑफर इज हेयर? यहाँ पर ऑफ़र की एनर्जी क्यों है, कौन सी ऑफ़र देना चाहते हैं? वही मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बोल रही थी ना, कि एक इंसान अगर आपको ये ऑफ़र दे रहा है, देखो 7 ऑफ वेंड्स, अगर आपको एक इंसान ये ऑफ़र दे रहा है कि इसीलिए आपको पाना चाह रहा है कि एज अ फ्रेंड रहो मेरे साथ, फ्रेंड विद बेनिफिट रहो, तो आपको बैलेंस करना है, आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, आपको उसकी ऑफ़र को पहले जानना है, टटोलना है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप वो इंसान हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचानते हुए सामने वाले की ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं है कि अगर वो आपको पाना चाह रहा है और वो आपको कोई भी ऑफ़र दे रहा है तो आप उस पर रेडी हो जाओ, नहीं, लेस पर तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, ये जो भी पर्सन है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन आपको पाना चाह रहा है और क्यों पाना चाह रहा है। मेरे ख्याल में वो भी सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन मैं और कार्ड्स यहाँ पर देखूँगी। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मर्स की एनर्जी है, वेरी हॉट एनर्जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है, पावर है इसके पास, पैसा है, नाम है, दौलत है, लोग बहुत इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ठीक है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। इस पर्सन को पता है कि ये आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन है इस पर्सन का, लेकिन ये आपको कोई सॉलिड ऑफर फिलहाल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका पूरा का पूरा करियर दाव पर लग जाएगा, इसका रेपुटेशन दाव पर लग जाएगा। आप समझ रहे हो मैं उसकी बात करी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के हाथ जो हैं कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ है। देख रहे हो, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इस इंसान के। इसको पता है दैट ही लव यू और शी लव्स यू, बट ये उस चीज़ से इनकारी है, इनकार कर रहा है। क्यों इनकार नहीं कर रहा? मानता तो है, लेकिन ये आंखों पे पट्टी है, मतलब कि एज अ कोई सीरियस बात होगी, हम दोनों तो फ्रेंड हैं, कहीं कोई सीरियस बात होगी, हम दोनों, कौन सा फ्रेंड? फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए कि क्या चाहिए? आप समझ गए हो मेरी बात? तो ये है वो पर्सन। भाई मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। लियो हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे। पर जब इमेज का इतना ख्याल है तो आप किसी और की ज़िंदगी में आते ही क्यों हो? आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते ही क्यों हो भाई? आँखों को फोड़ क्यों नहीं देते? अपनी आँखों पे पट्टियाँ बांध लो ना। फिर जब आप बहुत अट्रैक्टिव हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वीनस की एनर्जी, यहाँ पर रेड रोज़ की एनर्जी सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपको गजरे पहनना बहुत पसंद है, आप गजरे वगैरह आप पहनते रहते हो। अभी आपने रिसेंटली कहीं शादी वादी में गए थे 2-4 दिन पहले, तो आपने गजरे पहने थे। इस पर्सन ने आपकी वो पिक्चर्स देखी हैं, ठीक है, या इस पर्सन को आपने कहीं कभी बोला था कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये पर्सन आपको वो पहनाना चाहते हैं, गजरे शजरे जो भी, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे बहरहाल फ़िलहाल ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पर्सन को पता है कि आप गार्डेड अप हो, और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप वो पहले इंसान हो जिन्होंने इनको टेम किया है, जिन्होंने इनका दिल जीता है, जिन्होंने इनको इस घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अदरवाइज़ इस पर्सन को कोई टेम नहीं कर सकता, कोई घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये वो इंसान है। ठीक है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, ये लुक एट दिस 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स में ये बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, या आपको ये
बोला जा रहा है, आपको समझा, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है, एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको रिपीटेडली नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे कि जस्ट अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो, अपने ऊपर फोकस करो। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वाइट बर्ड्स या फिर पैरट्स, ये आपको आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। वाइट बर्ड्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कलर येलो और ऑरेंज यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये डिसेप्शन की एनर्जी रिवर्स में क्यों है प्लीज़ यूनिवर्स, ये डिसेप्शन की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कल तक ये पर्सन अगर डिसेप्शन की एनर्जी में थे और इन्होंने आपकी ऑफ़र को या आपको ठुकराया था और आपको ये कहा था कि ओके फाइन, जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहते हैं, या जो मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, तो ये 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कल तक अगर कन्फ्यूजन में थे तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अब उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। तो भाई फिर इनकी क्या इंटेंशन है, इंटेंशन क्या है इनकी, ये क्यों पाना चाहते हैं, वाई, क्यों पाना चाहते हैं आपको, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, वाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो क्या अब ये पर्सन सही तरीके से आ रहे हैं या पाना चाहते हैं, या क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इस पर्सन को 8 ऑफ वैंड्स आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, ये पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है। इस पर्सन को पता है कि आप स्टेबल हो, आप इस वक्त खुद पर फोकस्ड हो, इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है। और ये क्या बात करना चाहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपका वो पुराना वर्जन जो क्वीन ऑफ कप्स वाला था ना, जो आप इतना लविंग, केयरिंग और आंख बंद करके, आंखों पर पट्टी बांध के आपने इस पर्सन से बहुत लव किया है, बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, ये उस इंसान की एनर्जीज आ रही हैं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, पछतावा है भाई इस पर्सन को। अगर ये आपको खो चुके हैं तो इनको पछतावा है, ठीक है, इसीलिए आपको वापस पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आपको वापस पाना नहीं चाहते हैं, आपके इस पुराने वाले वर्जन को वापस पाना चाहते हैं, जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपने इनको दी, जो इतना आपने इनको लव दिया, प्यार दिया, जो इतना आपने इनको रिस्पेक्ट दी, वो चीज़ ये पर्सन वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, चाहे अगर ये आपको कोई सॉलिड ऑफर ना भी दे सकते हो, एज अ फ्रेंड ही सही, चलो बात ही कर लो, लेकिन मेरे साथ रहो, मेरी ज़िंदगी में रहो। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि इतना चलो मेरे लिए कर लो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एंजल से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस पर्सन की एनर्जीज़ को पहले फुल ले लेते हैं। अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आज अपने हैंडमेड जो मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं वो यूज़ करूँगी और देखेंगे यहाँ से आपके लिए क्या आता है। ये कार्ड यहाँ पे गिर चुका है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स ले लेते हैं। चलो देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। हीलिंग प्रोसेस, तो ये पर्सन इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है। आप हील्ड हो चुके हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा चुकी है। इसका मतलब आप इस वक्त खुद पर, अपने वर्क पर फोकस हो। अगर नहीं हो तो आपको होना चाहिए, कभी कभी थोड़ा आप डामाडोल हो जाते हो। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो इस पर्सन को लगता है पहले मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें, 13 ऑन द काउंटर, उसके बाद ये आपके पास सारी चीज़ें सॉल्व करके आना चाहते हैं। आई मिस योर लव, योर केयर। मैंने कहा ना, आपका वो जो पुराना वर्जन था, जितना आपने इनको लव दिया, प्यार दिया था, केयर दी थी, क्वीन ऑफ कप्स वाले, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर पछतावा होता है इंसान को। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो आपसे पूछ रहे हैं कि तुम भी मुझे वैसे ही मिस कर रहे हो या कर रही हो जैसा मैं तुम्हें करता हूँ। इस बार ये पर्सन थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी से हट कर आएंगे, आप देखोगे कि चीज़ें आपके सामने क्लियर होके आएंगी, इसीलिए यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जी भी आई है, ठीक है। 7, 8 एंड 2 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको बताया जा रहा है, हो सकता है कि 2 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो अब हम लास्ट में जो है वो एंजल के मैसेजेस भी देख लेते हैं। और किसी ने मुझसे कहा था कि हर रीडिंग में आप इनिशियल्स ज़रूर देखा करें, जो लेटर्स होते हैं लास्ट में वो ज़रूर देखा करें। तो चलो आज हम सारी रीडिंग्स में, आज मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी इनिशियल्स लाजमी लास्ट में निकाले थे, यहाँ पर भी निकालेंगे, पर पहले आपके लिए हम देखेंगे। मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे सवालात जो अभी तक आपके अंदर में हैं,
छुपे हुए जो शायद आपको अभी तक उनका जवाब नहीं मिल रहा, आप मेडिटेशन करो, आपको उसका आंसर खुद ही खुद मिल जाएगा। बल्कि काफ़ी सारे आंसर्स तो आपको ड्रीम्स में ऑलरेडी मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख चुका है। बी असर्टिव, असर्टिव रहने की आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर नो कहा गया है एंजल्स की तरफ से, यानी अगर आप किसी काम को करने में जल्दबाजी कर रहे हो या आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है नो, थोड़ा और वेट कर लो, ठीक है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ये एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेस को अपने तरीके से होने दो, ठीक है, आगे बढ़ने दो। तो अब हम इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जो भी बोल दो इनके देख लेते हैं। अरे बाप रे, ये अंगूठी यहाँ पड़ी है, मैं इसको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। मैंने तुझे ढूंढा कहाँ कहाँ कहाँ, और तू यहाँ पे मिली मुझे। चीज़ें रख के ना मेरे जहन से फिर वो निकल जाती, वैसे निकलती मुश्किल से है मेरे जहन से चीज़ें, बातें और चीज़ें मेरे जहन से बहुत मुश्किल से निकलती हैं। आई एम क्यूरियस। क्यू, डब्ल्यू, यू, बी, एम, एच, एफ, टी, ए, एन, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। आप देख लो, अगर मैच होते हैं या इनमें से कोई नाम वगैरह बनता है तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके हैं जी, सो आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, यहाँ पर एम्ब्रेस की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, ऐसा लग रहा है यहाँ पर पीछे ना फुल मून बना हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। हु वॉन्ट्स यू, कौन आपको पाना चाहता है, ठीक है। हो सकता है इनकी सोल आपको पाना चाह रही है। आप तक अभी तक ये पर्सन आपको टकराए नहीं है, मिले नहीं है, या लाइफ में आपकी आए नहीं है, या प्रॉपर तरीके से आए नहीं हैं। जानते हो लेकिन इतना भी नहीं जानते हो, मतलब जानते हो नहीं भी जानते हो, लेकिन आप दोनों की जो सोल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। फुल मून की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है, किसकी एनर्जीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सोलमेट की एनर्जीज़ हैं। जो सोलमेट, इफ़ यू बिलीव, अगर आप पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस पर बिलीव करते हो तो ये एनर्जीज़ कुछ वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एम्ब्रेस की एनर्जी है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो यहाँ पर ये भी है, दिख रहा मुझे कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और या आ चुके हैं, इसीलिए आपको पाना चाहते हैं, या इनकी सोल आपको पाना चाहती है, आप दोनों एक दूसरे के वो जो है ना, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। आप अधूरे हो, वो सॉन्ग सुना है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहां, ये वाला सॉन्ग। आजा लग जा गले दिल जा, यानी कि दोनों का गम एक ही जैसा है। और दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का गम बांटोगे। दोनों एक दूसरे को या बांटना चाहते हैं ये पर्सन। क्यों पाना चाहते हैं आपको ये पर्सन? क्यों इनकी सोल आपके लिए इतना ज़्यादा परेशान है? क्यों इनकी सोल आपको पाना चाहती है? वाई, वजह क्या है? क्या आप इस पर्सन को जानते हो? लेट्स सी। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड स्टेबिलिटी का आया है। वाओ, हार्मनी, स्टेबिलिटी, फ्लो। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप इस पर्सन को जानते हो, मतलब थोड़ा बहुत, तो कुछ ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का जहाँ पर आप इस पर्सन को जानते भी हो और नहीं भी जानते हो। यानी कि इतना ज़्यादा आप दोनों का एक दूसरे के साथ अभी बातचीत नहीं है, लेकिन जैसे फील होता है कि यार कुछ तो कनेक्शन है मेरा इस बंदे के साथ। आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ हार्मनी में ऑलरेडी है, या आलम अरवाह में मिले हो, पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ्स के सोल कनेक्शंस पर और इन सारी चीज़ों पर, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो ही जारी बात है इस चैनल पर हो, अदरवाइज़ तो आप होते भी नहीं। जो लोग नहीं मानते वो लोग टैरो देखते भी नहीं हैं। हाँ, ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ साइन के आने का एक वजह और भी है। अर्थ एनर्जी एस की एनर्जी है। इसका मतलब ये जो भी पर्सन है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। ये स्टेबल रिलेशनशिप बन सकता है आगे जाके। अगर ये पर्सन अभी तक नहीं आए हैं
तो डेफिनेटली आएंगे और अपने एफर्ट्स लगाएंगे। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी भी है और यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी भी है। तो कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं, इनको मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और आपको भी क्लैरिफाई करके ही बताऊँगी, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी चेक करेंगे और मेरे हैंडमेड जो मैसेजेस हैं उनको भी देखेंगे उधर से क्या आता है। तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा फ्लो के साथ जाना चाह रहे हैं, डिटैच रहते हैं, ठीक है, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। तो आप सोचोगे कि जब एक बंदा जो मेरे से डिटैच रहता है, दूर रहता है, कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, फिर ये मुझे पाना क्यों चाहता है। अब यही बात तो मैं भी समझना चाह रही हूँ। स्टेबिलिटी भी चाहता है, दूर भी रहता है, कोल्ड भी रहता है, डिटैच भी रहता है, तो चाहता क्या है, मकसद क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि ये जो कोल्ड और डिटैच है ना, इसको यहाँ रख देते हैं। मैं सोच रही हूँ ये यहाँ रखना चाहिए ताकि इधर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से पहले क्लैरिफिकेशन स्टार्ट करूँ। वाई दिस कोल्ड एंड डिटैचमेंट इज हियर। हो सकता है कि आप ऐसे हो, आप कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, डिटैचमेंट दिखा रहे हो, या हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में ऐसे थे। पास्ट में इन सेंस के जब आप मिले थे तब ऐसे थे। मैं यहाँ पर किसी एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये कोई एक्स वुक्स नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी एनर्जीज़ में, प्रेजेंट में भी, आपकी सोल में या फिर आपकी एनर्जीज़ में ये पर्सन है। वाई यहाँ पर ये कोल्ड और डिटैच की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। या पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन को लगता, इस पर्सन की सोच थोड़ी इमेच्योर दिख रही है, या फिर एम्प्रेस, ओ माय गॉड, पेज एंड एम्प्रेस। हमेशा मैं बोलती हूँ कि पेज का एम्प्रेस के साथ ना कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो फजूल की बचपने वाली हरकतें नहीं होती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लोग बातें बनाएंगे, या अरे वाह ये आपके लिए मतलब कि ये बंदा या बंदी मुझसे इतना प्यार करता है तो मेरे में तो कोई चीज़ है, मेरे में तो कोई बात है, मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर अपना दिखाऊं, ये और मेरे करीब आएगी या और मेरे करीब आएगा। लुक एट दिस एम्प्रेस। आप कभी भी हनी एम्प्रेस को ना ऐसे ड्रामे नहीं दिखा सकते, क्योंकि एम्प्रेस वो होती है या वो होता है, अगर आप मेल भी हो तो आपके अंदर वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, यू नो, एम्प्रेस वाली। एम्प्रेस वो होता है या होती है जिसको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता होता है, और अगर नहीं पता होता तो वक्त के साथ साथ उसे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपको पाना तो चाहता है, बट उसको लगता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, या आप दोनों में एज का कोई गैप है, या आप एम्प्रेस हो, कहाँ आप और कहाँ वो, आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मे बी आप ऑलरेडी जो है वो स्टेबल हो और उस मकाम पर हो, और ये अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एनर्जीज़ को वाइस वर्सा ले लो, हो सकता है कि आप ये स्टेबल हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप दोनों में से यहाँ पर कोई तो एक है जो कि पेज की एनर्जी में है, या तो छोटा है एज में या तो इमेच्योर है। इसीलिए या तो अगर आप इस तरह की थोड़ा इमेच्योरिटी दिखाते हो तो ये पर्सन आपसे थोड़ा कोल्ड और डिटैच रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनकी बात समझते नहीं हो, ये कुछ भी कर लें आपको इनकी बात समझ ही नहीं आती है, ठीक है। तो वाई दिस स्टेबिलिटी इज़ हेयर। या अगर जब ये शुरू में आपको मिले थे तब ये ऐसे थे, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों के रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे और बहुत ही इमेच्योरिटी दिखा रहे थे, 23 ऑन द काउंटर। तो अब ये पर्सन मुझे लग रहा है कि या मैजिशियन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन को, द फूल, ये चीज़ों को दोबारा ज़ीरो से, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ों को दोबारा से न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ। बट वाई दे वॉन्ट यू, बात तो अभी वहीं पर टिकी हुई है। मैजिशियन, ये पर्सन बाय द वे खुद भी बहुत अट्रैक्टिव है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ इनकी बात समझ नहीं पा रहे हो, आप इनको समझना नहीं चाह रहे हो, या जानबूझकर समझ नहीं रहे हो, या पास्ट की इनकी गलतियों को बार बार इनके सामने आप ले आते हो, या पास्ट की इनकी कोई अगर इन्होंने गलतियां की थी या इमेच्योरिटी दिखाई थी तो आप बार बार इनके सामने वो बात क्यों करते हो, थोड़ा इनको आपसे शिकायत है।
लेकिन बहरहाल ये पर्सन आपके साथ अब स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल कनेक्शन चाहता है, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़े, फ्लो के साथ आगे बढ़े, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं कोई भी, लेकिन आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉन अर्थ एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इनका साइन हो सकता है, लेकिन आप तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। इनको लगता है कि मैं तो अब स्टेबल एनर्जी में हूँ, लेकिन आप इनको अब अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाह रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप अब अगर मैं स्टेबल हो रहा हूँ तो आप जो है वो अभी तक आप जो है ना हाथ में तलवार पकड़ के खड़े हुए हो, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई मदर इश्यूज़ हों। तो अब ये पर्सन अपनी मदर से भी आपके बारे में बात करना चाहते हैं या कर चुके हैं। कुछ लोगों के केसेस में लगता है कि कर चुके हैं बात अपनी मदर से कि भाई मुझे इस बंदी के साथ या बंदे के साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए और अब मैं जो है किसी की नहीं सुनूंगा, या ये मुझे यहाँ इनका एक अटल फैसला दिखाई दे रहा है मुझे। जो नहीं होता कि बस अटल फैसला, ज़िद्द पे आ गया। अब मुझे ये चीज़ करनी है जो मैंने पहले अपनी बेवकूफ़ी से बचपने से उस बंदी को या बंदे को यानी आपको खोया था। अब मैं अगर ज़िंदगी मुझे फिर से एक मौका दे रही है उसके पास आने का, एक नई शुरुआत करने का, हमें ज़िंदगी ने फिर से एक नए मोड़ पे हम दोनों को मिलवाया है या बातचीत शुरू हुई है दोबारा से, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, फिर उसके लिए मुझे अगर घर पे भी बगावत करनी पड़ी तो मैं कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देना बर्बाद इश्क मुझे। ये एक्शन की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ, ये पर्सन में अगर पहले स्ट्रेंथ नहीं था ना, करेज नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था एक्शन लेने वाला, अब आप देखोगे ओ माय गॉड यार ये बंदा, क्या बात है, क्या एनर्जीज आई हैं, वाह लुक एट दिस बिगिनिंग्स। जुपिटर एनर्जी में आ चुका है ये पर्सन, इंटरेस्टिंग एक्शन की एनर्जी है, स्ट्रेंथ। ये पर्सन में पहले स्ट्रेंथ नहीं था अगर, तो ये डेफिनेटली आपको ये पर्सन अब कोई ना कोई एक्शन लेकर दिखाएगा। अब ये पर्सन पीछे हटने वालों में से तो मुझे नहीं दिख रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। अब आप ये देखो, ये ईगल जो है इस गर्ल को अपने पीठ पर सवार करके लेके जा रहा है, देख रहे हो, ये कुछ इस तरह की एनर्जी में है ये। टू ऑफ पेंटिकल्स में भी आप कंफ्यूज हो जाओ इस पर्सन की इस एनर्जी को देखकर, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप और ये दोनों जब मिलते हो तो दोनों एक दूसरे के जो मिसिंग पीसेस इनकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो सकता है कि ये पर्सन भी अपना पास्ट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये गुजार के आए हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है। रहते तो हैं वहाँ पर क्योंकि इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर ये कतई तौर पर भी खुश नहीं थे या खुश नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इनकी हस्बैंड है या वाइफ भी हो सकती हैं। एनर्जीज इस तरह की हो सकती हैं, ये उस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि ये वहाँ पर मेंटली तौर पर खुश नहीं है दिल से, यानी कि इनका फिजिकल बॉडी तो है वहाँ पे, लेकिन इनका दिल वहाँ पे नहीं है। दिल तो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है क्योंकि इनको पता है कि आप इनको टेम कर सकते हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, लियो की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। आप चाहो तो ग्रुप नंबर 1 देख सकते हो क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर उधर से मैच होती हुई आ रही हैं। ठीक है, ये भी कोई कम बंदा नहीं है, अच्छा खासा पावरफुल पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। इनका अपना कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इनका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है। इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो इनको पाना चाहते होंगे, लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं। कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है, या हो सकता है कि यही सच्चाई थी जो ये इन्होंने आपसे छुपाई हुई थी, ये अब आपके सामने रिवील करेंगे कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे तुम चाहिए हो मुझे अपनी लाइफ में अब। ठीक है, और अगर इनकी पास्ट के हवाले से, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई सच्चाई थी कि मदर नहीं मान रही थी या कोई और इश्यूज थे, तो ये बैठकर आपको हर एक चीज़ बताएंगे। लुक एट दिस, आई चूज़ यू एंड ओनली यू, दे चूज़ यू, इसीलिए ये आपको पाना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने फैसला कर लिया है। इस बार ये एक अटल फैसला है, आई चूज़ यू एंड ओनली यू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चूज़ करूँगा या करूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अटल फैसला लेकर बैठ गया है। अब इन्होंने आपको डेफिनेटली मैसेज तो किया होगा। मिसिंग योर वॉइस, आपने शायद कॉल अटेंड नहीं की। यू मेक मी फील अडोर्ड,
फैमिली इश्यूज एंड कमिटमेंट, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, फैमिली इश्यूज एंड कमिटमेंट। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम? मे बी इस वक्त आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो या बात करने के मूड में नहीं हो, कॉल अटेंड नहीं की है आपने, कुछ तो ऐसी चीज़ बॉस चल रही है आप दोनों के बीच, ठीक है, लेकिन दे मिस यू अलॉट। यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच, हो सकता है आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं या हो सकता है कि इनकी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते को छोड़ें, मुझे भी छोड़ना है और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर कोई अटल फैसला आपको मैं नहीं बता रही हूँ कि ये चीज़ हो रही है और ये करो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपने फैसला लेना है अगर आपका दिल कहता है। अगर नहीं कहता तो बेहतर यही है कि इस कनेक्शन से दूर हो जाओ, क्योंकि बंदा इस वक्त जिद पर है और वो चीज़ अब पाना चाहता है। उसका जुनून देख रहे हो कितना ज़्यादा फायरी एनर्जी है, अब वो जुनून पे आ चुकी है वो चीज़ें। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप अपना घर ख़राब नहीं करना चाहते हो, मैं टू द पॉइंट बात करूँगी, और अगर आप किसी के साथ इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो बेहतर है कि अगर आप दूर होना चाहते हो तो बेहतर है आप दूर हो जाओ फिर, क्योंकि फिर उस इंसान का मेंटल स्टेट देख रहे हो वो ख़राब हो जाएगा। तो किसी का भी मेंटल स्टेट ख़राब मत करना चाहिए, मेंटल पीस ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से सामने वाले बंदे का मेंटल पीस ख़राब हो रहा है तो हट जाओ, वहाँ से दूर हो जाओ, ठीक है, वही बेहतर है, वो बेहतर फैसला है, ठीक है ना। फैमिली इश्यूज़ हैं अगर दोनों के बीच तो बेहतर है कि फिर आप ही पीछे हट जाओ, ठीक है, नंबर चेंज कर लो या जो भी करना चाहते हो करो, बेहतर यही रहेगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस दे सकते हैं, देंगे। यहाँ पर रोमांस की एनर्जी है, तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन रोमांस लेकर आ रहे हैं, इस कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप सिंगल हो, ये भी सिंगल हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के मिंगल होने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपको यस कह रहे हैं, यानी अगर आपने कोई सवाल अपने मन में सोचा था तो उसके लिए आपको एंजल्स यस करें कि आप अपनी जगह पर सही हो, आपने सही डिसीजन लिया है, सही सवाल सोचा है, आपके जहन में सही चीज़ें चल रही हैं, इट्स अ यस, कर लो। और अगर दूर जाना चाहते हो ये सोच रहे थे तो यहाँ पर आपको यस कहा गया है, ठीक है। एक और हम एंजल के में लुक फॉर अ साइन, और अगर यहाँ पर आपको किसी साइन की ज़रूरत है तो पहले देख लो, भाल लो, पूछ लो किसी से, कोई साइंस अगर आपको मिलते हैं तो उस हिसाब से आप काम करो, अदरवाइज़ उस जगह मत जाओ जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। नहीं, अभी आपकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे इनिशियल्स देखने थे, और अभी अच्छा हुआ मुझे एंड टाइम पे याद आ गया कि मुझे इनिशियल्स देखने थे। चलो, और इनिशियल्स भी कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं वैसे, पी है, यू तो बहुत ही निकल आया है, एच है, वाई है, एक्स है, एस है, फिर से यू है, डी है, के है, एम है। जज्बाती हो गई, मैंने इतने इनिशियल्स निकाल लिए। हो सकता है इसमें से कोई नाम बन जाए तो आप नाम बना लीजिएगा। वी आई, कोई ऐसे विक्की किसी का नाम है, देख लो अगर कोई नाम वगैरह बनता है तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। अब हम रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली अगर आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पिक किया, लेट्स सी, देखते हैं इसमें आपके लिए क्या है। यहाँ पर आपको वेट करने के लिए कहा है, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो हो सकता है हु वांट्स यू, तो मे बी आपको यहाँ पर वेट करने के लिए कहा जा रहा है। हु वांट्स यू में वेटिंग की एनर्जी है। मे बी आप किसी को पाना चाहते हो, आपके कोई क्रश हो सकते हैं, और मे बी आप उस पर्सन को पाना चाहते हो या पाना चाहते थे, या फिर इन फ्यूचर में मे बी आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट कर लो, एक टाइम आएगा जब ये इंसान आपको पाना चाहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन लेट्स सी, हम यहाँ पर अभी एकदम से कुछ मैं फैसला नहीं कर सकती, या एकदम से मैं आपको ये चीज़ नहीं यहाँ पे क्लियर कर सकती कि ये वही पर्सन है जिसके लिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। हम पहले कार्ड्स देखेंगे, फिर ही कुछ आपको बता सकते हैं कि ये एनर्जीज़ जो आपकी यहाँ पर आपने पिक की हैं क्यों आई हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा,
ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जीज उस पर्सन की हो जो आपको पाना चाहते हैं। उनको उनको कहा जा रहा है कि भैया वेट कर लो थोड़ा सा, जल्दबाजी किस चीज़ की है। ठीक है, या आप उनसे थोड़ा सा टाइम मांग रहे हो कि ठीक है हाँ मुझे पता है तुम मुझे पाना चाहते हो या तुम मुझे अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, पर मेरे ख्याल से मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, ऐसा आपने इनको कहा होगा। मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं, घर की, फैमिली की, घर वालों की, भाई बहनों की या बच्चों की। आप हो सकता है सिंगल मदर हो, ठीक है, तो आपने इनको वेट करने के लिए कहा है कि थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। इतना ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, या इतना जल्दबाजी की क्या बात है। थोड़ा देख लो, सोच लो, समझ लो, ऐसा ना हो कल कला को तुम मुझसे शादी कर लो फिर बाद में जो है ना तुम्हें पछतावा हो कि जी मैंने एक सिंगल मदर से शादी कर ली, या बच्चे हैं तो क्या कैसा होगा। या हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल मदर हैं या फादर हैं तो आप फिर बाद में पछताओ, ठीक है ना। तो आपने थोड़ा सा टाइम लिया है, तो ये भी वो चीज़ यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी ये पर्सन बहुत उतावले हो रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, या आपको पाना चाहते हैं, बट आपने इनको मतलब थोड़ा वेटिंग एनर्जी है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो मुझे शुरुआत में थोड़ा सा पिक हो रहा है वो तो यही पिक हुआ है। अब लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या है यहाँ पर, ठीक है। मैं बस 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ क्योंकि इतना शोर हो जाता है ना बाहर के, मैं ज़्यादा रीडिंग लंबी नहीं करती क्योंकि फिर वो बार बार वीडियो को पॉज करो, फिर बाहर की वो जब जनाब सब्ज़ी टिंडे फलाने वाले सब यहाँ से गुज़र जाएं तो हम रीडिंग स्टार्ट करें। तो ओ माय गॉड, रिग्रेट, रिसीव, इंटरेस्टिंग, फेट, डाउट, लैक। मे बी ये वो पर्सन है आपके और इनके बीच बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, फसाड की एनर्जी है। हाँ, तभी तो वेटिंग की एनर्जी आई है। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि ऐसे हम नहीं बता सकते आपको ना सारी चीज़ें। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये एनर्जी क्यों आई है, ये कौन है पर्सन जो आपको पाना चाहते हैं। ये वो इंसान है जिसको शायद आप कभी पाना चाहते थे लेकिन इन्होंने आपको ठुकराया था। अब ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, हो सकता है। लेट्स सी, मैं पहले कार्ड्स देखूं, थोड़ा सा हम इसको क्लैरिफाई करें। व्हाई दिस फेट इज़ हियर। यहाँ पर फेट की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखती है मुझे ये, बिकॉज ये चेंज की एनर्जी दिखाती है, फेटेड कनेक्शन को दिखाती है, डिवाइन टाइमिंग को दिखाती है। एक अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, आपको टकरा सकते हैं कहीं पर, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये। या 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में अचानक आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि जी, या आ चुके हैं और आपको बोल रहे हैं चलो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोबारा से चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प मांग रहे हैं आपसे, या आप से कोई हेल्प मांगने के बहाने बात कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि वर्क प्लेस पर हो ये पर्सन आपके साथ, काम में, वर्क में आपसे हेल्प मांग रहे हैं, जानबूझकर आपसे बात करने की किसी न किसी मौका ढूंढते रहते हैं कि यार बात कर ले मेरे से, ये किसी चीज़, मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में जो ये किसी और से पूछ सकते हैं वो उनके बजाय आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार, आपको डाउट होता है कि यार ये बंदा पहले मेरे साथ इस तरह था, अब फिर ये मेरे को मतलब ये पहले तो ये लग रहा था कि मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, अब फिर से ये मेरे साथ जो है ना वो बात करने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आया है, अचानक से इसको क्या हो गया है। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। या किंग ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन पर डाउट अब नहीं करना चाहिए क्योंकि अब ये पर्सन पक्के इरादे के साथ आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, या ये पर्सन एक स्टेबल और लव ऑफर्स, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स जो होता है ना वो पीछे हटने वालों में से नहीं होता है, वो एक अटल फैसले के साथ आता है। मे भी हो सकता है कि पहले ये पर्सन कंफ्यूज थे या डाउटफुल थी एनर्जी, बट नाउ दे वांट यू। पहले क्या था दिक्कत आप दोनों के बीच? नाइट ऑफ कप्स। रिग्रेट किस चीज़ का है इस पर्सन को? इस पर्सन को रिग्रेट किस चीज़ का है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, मे बी आपकी भी हो। फायर एंड अर्थ की कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का। मुझे यहाँ पर फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है, और वाटर बोला और वाटर आ भी गया। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह, एस ऑफ कप्स, ये तो फ्रेश एनर्जी है। चैरियट, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं।
मैं एक कार्ड और लूँ। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, 7 ऑफ, ये कोई न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है और आप दोनों को ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने मिलवाया है। अचानक मुलाकात हुई है आपकी इनसे सोशल साइट पर, इंटरनेट पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे चैरियट की एनर्जी दिख रही है ना। देखो इनका सिटी कंट्री चेंज है जहाँ पर ये ट्रैवल करके आएंगे। देखो यहाँ पर हेलीकॉप्टर बोल रही हूँ, एरोप्लेन है, यहाँ पर कार है, यहाँ पर साइकिल है, मतलब यहाँ पर रोड बना हुआ है, ठीक है ना, रोड। तो ये आपसे सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, तुमसे मिलने का इरादा है कुछ इसी तरह का सॉन्ग है ना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, कुछ ऐसा सॉन्ग है। हाँ ये सॉन्ग है। तो ये पर्सन कोई न्यू है, पर इस पर्सन को रिग्रेट क्यों है? मे बी देखो, अगर कोई पास्ट का पर्सन है उसको रिग्रेट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ चुका है। ओके नाउ आई गॉट इट कि यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है। 7 ऑफ कप्स बहुत सारे ऑप्शंस को दिखाता है, ठीक है ना, या बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में उलझी हुई हैं। अगर तो ये कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहता है कि आप इस पर्सन की पुरानी बेवकूफ़ियों को माफ़ कर दो, इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह दो। अचानक से आपसे इनकी दोबारा मुलाकात हो चुकी है, आप इस पर्सन को जानते हो। और कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है, एकदम फ्रेश न्यू पर्सन है, जो कि किंग ऑफ वेंड्स, बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है। अचानक से आप दोनों की कहीं सोशल साइट इंटरनेट पर मुलाकात हुई है और अब ये पर्सन जो है ना, मे बी आपने पहले शायद इस पर्सन से शुरू में कहा था। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी सिटी में आए लेकिन इन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की और ऐसे ही चले गए। देखो ये ट्रैवल को दिखा रहा है ना, ट्रैवल किया और इन्होंने और मुलाकात नहीं की आपसे, ऐसे ही चले गए। अब इस पर्सन को ज़रा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि यार काश मैं मिल लेता, उससे बोल लेता, क्या पता कि हम दोनों मिल लेते फेस टू फेस। तो अब ये दोबारा कोई प्लानिंग्स बना रहे हैं एक आधे महीने में वापस आने के लिए आपकी सिटी या कंट्री में, ताकि आपसे मुलाकात हो सके। इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारी मुझे ना, ये जैसे ग्रुप 3 स्टार्ट हुआ है ना, इतने चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं, इतने चैनल्ड मैसेजेस, समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। अब तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया बहुत कुछ इसमें चैनल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत एक्साइटेड हो गई मैं अचानक से इस रीडिंग को देखकर कि मैंने ये कैमरा ही ला दिया। मतलब बहुत एक्साइटमेंट है मुझे। रिसीव की एनर्जी क्यों है? मे बी पहले ये पर्सन रिसीव करने के लिए आपके प्यार को या आपको तैयार नहीं थे, इसीलिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन नियर फ्यूचर, ये पर्सन इस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। आपके क्रश हो सकते हैं या 2 ऑफ पेंटिकल। अगर पहले ये सोचों में थे, देखो ना सर पे, क्या करूं, मानूं ना मानूं, जाऊं ना जाऊं, बात करूं ना करूं, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि आए आपकी सिटी में, कंट्री में आए, आपके घर के पास से गुजर गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई, आए नहीं, कन्फ्यूज़ ही रहे और बाद में आप सोच रहे हैं कि यार ये मैंने सही नहीं किया, मैं क्यों कन्फ्यूज़ रहा, मिल लेता तो क्या ही हर्ज था, क्या पता उसको बोलता तो वो मिलने आ भी जाती या आ भी जाता। लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, सड़ू और अकड़ू। हाँ, अब सोच रहे हैं कि मैंने इतना ही प्रैक्टिकल क्या बनने की भी क्या ज़रूरत थी। या हो सकता है कि 2 लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, 2 लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। एक कोई न्यू है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, और एक कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, और एक किंग ऑफ वेंड्स है जो कि रिसेंटली आपसे जिसकी मुलाकात हुई है। थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ये क्यों पाना चाहते हैं आपको। 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्होंने पहले आपके ऑफर को ठुकराया था, या अब ये पर्सन इनको लगता है कि आप मिस अपॉर्चुनिटी हो गए हो इनसे, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिख रही है मुझे कि आपको दोबारा पाना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप मिस अपॉर्चुनिटी की तरह हो अब इनके लिए, तो ज़रा मुश्किल दिख रहा है। बट नाइट ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन चांस लेंगे, एक चांस और लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी सोशल साइड पर आपको स्टॉक बहुत करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और बंदा है भी काफ़ी स्टेबल खुद भी, जो भी ये बंदा है या बंदी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे किंग्स आए हुए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, किंग ऑफ वेंड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी एनर्जीज़ में हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों को रिग्रेट है आपको खोने का, कुछ लोग आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में हैं। तो मुझे लगता है कि आप तो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। कौन हो आप? हु आर यू?
ठीक है, ये देख रहे हो किस तरह से ये दुकान के बाहर खड़ी हुई है, 7 ऑफ पेंटिकल। इनको समझ में नहीं यार क्या कौन सी यहाँ पर ये कॉफ़ी की शॉप है, कौन सी कॉफ़ी मैं अपने लिए बनवाऊँ। ये देख रहे हो किस तरह सोच रही है यार कौन सी कॉफ़ी बनवाऊँ, कॉफ़ी पीऊँ या चाय पीऊँ, चाय पीऊँ या जूस पीऊँ। ठीक है, तो ये वाली कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे। वाओ इंटरेस्टिंग। तो एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। कोई यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हो सकता है। नाउ लेट्स सी, मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, इनमें से अगर कोई मैसेज आपके लिए आता है तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये पर्सन कौन है। एक साहब हैं या मेम साहब हैं या एक से ज़्यादा हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड नीचे गिरा दिए मैंने, कौन से कार्ड गिरा दिए हैं। लेट्स सी, मैं ऐसा करती हूँ, कार्ड्स ये सारे कार्ड्स यहाँ रखती हूँ, नीचे वाले कार्ड्स भी उठाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ये सारे काम मेरे उल्टे हैं, सब कुछ मैं उथल पुथल कर देती हूँ। कल पता है क्या किया मैंने, डंबल उठा के रात को मैं जो है वो बैठी एक्सरसाइज करने, सही है डंबल। अब जो मेरे को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं ना, ओ हो अलग ही नेक्स्ट लेवल के हैं, फिर भी मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। ओह कमर का जो है ना वो मेरा हलवा बन चुका है अब तक। ये कार्ड गिर गए थे नीचे और ये उठाने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ यहाँ पे जो है ना वो दही फैला दी, रायता फैला दिया। ओके, तो सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। तो ये पर्सन जो अगर पास्ट के हैं तो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, जो कुछ भी मैंने, मेरी तरह इन्होंने भी रायता फैलाया शायद। आई फील द लव आई फील फॉर यू आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन। ये मेरी गंदी राइटिंग है। तो जो लव आपके लिए ये पर्सन फील करते हैं वो आज तक कभी किसी के लिए नहीं फील किया। थैंक यू सो मच, आपने हमको बता दिया, और हमको तो पता भी नहीं था। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो भाई तुम फिर ना ही आओ तो अच्छा है। वी हैव मेट इन अ पास्ट लाइफ। तो इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ पास्ट लाइफ जैसे पास्ट सोल कनेक्शन फील करते हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। तो ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ आप अभी तक नाराज़ हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप नाराज़ हो, प्लीज़ अपनी नाराज़गी ख़त्म करो मेरे साथ, प्लीज़ मेरे से नाराज़ मत हो। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल। तो आप में से किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं। वैसे तो आप सबकी प्यारी प्यारी सी आंखें हैं, इसीलिए क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आपकी आइज़ सच में बहुत प्यारी है। तो इसीलिए इस पर्सन को भी आपकी आइज़ बहुत पसंद है। यहाँ पर फेथफुल की एनर्जी है, यानी आपको इस कनेक्शन को लेकर वेट करना चाहिए और फेथफुल रहना चाहिए। ठीक है, आर यू थिंकिंग अबाउट मी। तो ये पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें भी मेरा ख्याल आता है। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे जो है ना, जो बंदा या बंदी जो भी आपको पाना चाहता है वो पास्ट की एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। फॉरगिवनेस चाहना, सॉरी करना कि मेरे जो पास्ट का प्रीवियस एक्शन थे मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास उतना टाइम नहीं है, या मैं अपनी ज़िंदगी के किसी काम में उलझा हुआ हूँ या ज़िंदगी में उलझा हुआ हूँ। ठीक है, इनके मुझे अपने मसले मसाइल ज़िंदगी के भी बड़े लग रहे हैं, इनके अपने फैमिली प्रॉब्लम, इनके अपने लाइफ के लफड़े बड़े लग रहे हैं। आपके साथ इनका कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनका अपना ही घर में बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो बंदा उलझा हुआ है ये। सो अब आप देख लीजिए जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस देखते हैं अभी, और इनके हम इनिशियल्स भी देखेंगे। चलो एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं ताकि हम पता चले कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। गाइडेंस सबके लिए होती है, चाहे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, गाइडेंस सबके लिए होती है। ठीक है, अब आपको तय करना है आप किसको अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हो। भाई ये पर्सन आपको पाना तो चाहते हैं और एक से ज़्यादा लोग हैं जो पाना चाहते हैं। और अगर ऐसा है, अब कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कौन है जो हमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक, तो आपके लिए ये रीडिंग फिर नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी, ये जर्नल रीडिंग हो रही है, आप इसको पर्सनली ना लिया करें। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर यहाँ पर किसी की हेल्थ ख़राब है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूविंग भी ला रहे हो। सक्सेस, आपको सक्सेस भी मिलेगी प्यार में, लव में, रिलेशनशिप में, या फिर जर्नली लाइफ में। और एक मज़े की बात दिखाऊं, यहाँ पे क्या था, वेट। लुक, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। शुरू में हमने वेट से शुरू की थी ना रीडिंग, वेट पर ही आके ख़त्म हुई है। आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर आपको ये आप मुझे बोलोगे ना कमेंट में आके,
कौन है, हमें तो अभी तक नज़र नहीं आया, तो आपको बोला जा रहा है वेट कर लो, नज़र भी बहुत जल्दी आएगा। दोनों आँखों से आएगा, बल्कि 4-4 आँखों से आएगा नज़र तुमको। सब्र तो करो तुम, हम स्पिरिचुअल लोगों से पंगे ना लिया करो प्लीज़। 4 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 4 हफ्तों की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा लंबा पीरियड दिख रहा है। 4 महीने इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सक्सेस भी मिलेगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ये वेटिंग पीरियड भी ख़त्म होगा, ये भी सब सही होगा। ठीक है, 4 महीने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब से 4 महीने, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे 4 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। ठीक है, सो ये रही इनिशियल्स, इस पर्सन के हो सकते हैं। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।